1963 में उस समय कुछ नहीं था, झोपड़ी बना हुआ था। आचार्य जी ब्रह्मदेव जी वहीं रहते थे, दिए थे। वो आए थे जिस दिन उदयपुर के राजा, उस समय हम थे। वो पत्थर को उजला उजला दो पत्थर था, उसको उठा के हम ऐसे करके बजा रहे थे। और वहाँ बात हो रही, सुन रहे थे, पता नहीं था। अब हम दोनों पत्थर वाले लिए हुए थे, तो कह खाओ ना, मिश्री लिया है सो ऐसे मुंह में लगाए थे, मीठा लगा। इसको लगाए थे, वो मीठा लगा। नमस्कार बंधुओं, इस सदी के महान दार्शनिक तथा अर्थशास्त्री श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ से श्री आनंद मूर्ति जी का ड्रीमलैंड आनंद नगर, जो कि वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में अवस्थित है, पुंदाग रेलवे स्टेशन के बगल में। यह जो भूमि है श्री प्रभात रंजन सरकार का ड्रीमलैंड है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं आनंद नगर का आनंद मूर्ति हूँ। वो संपूर्ण प्रोजेक्ट दिया है जिसके द्वारा मनुष्य को अस्थायी तौर पे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाई जा सकती है, साथ ही साथ 100% रोजगार की गारंटी दी जा सकती है। बंधुओं, इस भूमि को प्राप्त करने में आचार्य ब्रह्मदेव जी, जो कि पलामू जिला के रहने वाले थे, उनका विशेष योगदान रहा है। और उस समय प्रत्यक्षदर्शी के रूप में, अर्थात आचार्य ब्रह्मदेव जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाले व्यक्ति थे। बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति जीवित हैं। उनका नाम है श्री राम लखन जी, जो कि पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर में रहने वाले हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। मित्रों, आज उन्हीं के पास मैं ले चल रहा हूँ। उन्हीं के मुखारबिन से आप सभी सुनेंगे पूरी घटना को। तब तक मेरे साथ बने रहें। और हाँ बंधुओं, अगर पहली बार सामाजिक सुविचार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके। आनंद नगर में 1963 में उस समय कुछ नहीं था, झोपड़ी बना हुआ था। आचार्य जी ब्रह्मदेव जी वहीं रहते थे। मध्य आनंद नगर की बात है ना? हाँ, शुरुआत वो कुछ घर नहीं था, झोपड़ी बना के आचार्य जी रहते थे। और परास के पेड़ पर हम लोग जो कौन आचार्य रहते थे? ब्रह्मदेव जी। आचार्य ब्रह्मदेव जी अकेले रहते थे वहाँ पे? अकेले। हाँ, और हमेशा वहाँ जाते रहते थे आचार्य केदार जी, आचार्य क्षितिचंद्र जी, बालेंद्र दादा, और मार्गी डाल्टन के राम लखन जी, जगन्नाथ जी के चचेरा ससुर, रांची वाले। और पलामू से हम लोग 2-4 जाते थे, हम देवनाथ, और एगो थे राम बच्चन जी, वही मार्गी था, भगवत तरफ का रहने वाला था। तो ये 3-4 आने जाना होता था। तो वहाँ हुआ का कि देखो जी, से जितना खाली स्टूडेंट हम लोग गए थे, 36 या 46 लड़के थे हम लोग। 46 लड़के? हाँ, कॉलेज का, कोई हाई स्कूल का। तो हम लोग पलामू से कितने लोग थे? हम, देवनाथ जी, राम बच्चन जी, 4-5 आदमी हम लोग थे पलामू। राम बच्चन जी कहाँ के रहने वाले? वो भगुआ के रहने वाले थे। अच्छा। वो ITI स्टूडेंट थे, लेकिन रहते थे हॉस्टल में, इसलिए हम लोग सब मार्गी साथ ही जाते थे। ये 3 आदमी का तो याद पड़ रहा है। बाद आउ थे बनारस तरफ के थे, जमुई के थे, पटना के थे, इधर आपका हजारीबाग के कुछ मार्गी थे, लड़कन सब। और सब स्टूडेंट वहाँ बुलाया गया था कि कोई भी मार्गी जितना है आवे, यहाँ कुछ काम है। तो कुछ काम है, चाहे कुछ है, सारा बजरो कभी न पड़ेगा, मतलब जाना है तो जाना है, ही न था। ये था उसमें जो साथ आया, दौड़ गए वहाँ। गए तो कहा कि ठीक है, ठीक हो ना? आपके यहाँ दादा ठीक है। ऐसे लाल गिर पहन लिए थे, अब जटा जुट बढ़ गया था, तो था। तो यहाँ घर जैसा खाना ना मिलता हो, तो हम कहते घर जैसा खाना मांगा थी हो, धीरे से बोलते। तो सन्यासी की तरह बाल दाढ़ी सब बढ़ा लिए थे। हाँ, जटा जुट छोड़ा लिए थे। अच्छा। और गिरुआ पहन लिए थे, घर छोड़ दिए थे। हाँ। उनका परिवार में 2 बेटा 2 बेटी साथ था। तो बेटियों की शादी कर्मचारी से हुआ था, और बेटवन भी कुछ करता था। ये तो 1 नंबर का नेता बन गया है कि का, एगो था कर्मचारी बन गया था, और उनका दामाद भी कर्मचारी था, दोनों का। फिर उधर कहाँ कनेक्शन खत्म हो गया, नहीं जाना हुआ। तब वहाँ पर शाम को होता था, एवं राम निवास जी थे, वो छपनिया, अरे नाम कुंभ में था, का चीज का,
बनता था, छपनिया का अथी बनता था, लगा के तब ऐसे रगड़ते थे। अच्छा, टीका। टिक्का, हाँ, तो उसमें इसका पॉक्स का हाँ, चेचक का टीका चेचक का बना। टीका बनता हाँ, था, हाँ। उसमें वो काम करते थे। हम्म, और वो एकदम उनका था राम निवास जी, उसका नाम था इसलिए क्या याद हमको कि भोजपुरिया गीत बहुत गाते थे और हारमोनियम बजाते थे। हम्म, और बड़का ऐसे ऐसे दाढ़ी हम्म। और बड़ा बड़ा चूल और गोरे गोरे नौजवान। वो सासाराम के रहने वाले थे कि भभुआ के रहने वाले थे? सासाराम की भगवा का पता नहीं, हाँ। लेकिन उधर एक बिहार के थे, और बिहार भोजपुरिया थे। भोजपुरिया थे। नाम बड़ी सुना। बढ़िया गाना गाते थे हम्म, और खूब गाते थे। पहले खाली मीराबाई के, हम्म, विद्यापति का, हम्म, कबीर का, हम्म, रहीम का, हम्म, यही सब भजन गाते थे। हम्म, उस समय तो अनवर का प्रभात संगीत तो नहीं हुआ था, हम्म, ये तो हाल में हुआ, देवघर दिए थे। हम्म। तो उसका गाते और ढोलक बजाने के लिए कभी हम ही बजाते थे, कभी आपको दूसरा कोई बजाता था। ढोलक बजाने का हम शुरू से था आदत, अच्छा, घर में ढोलक झाल रहता था इसलिए। तो वहाँ के पब्लिक लोग हाँ, कहा कि अरे इन लोग यहाँ पर थे, इन लोग सब जमीनिया हथियावे आए तुम कहा, तो हाँ, सलाह किया उन लोग। पब्लिक लोग। हाँ, हम्म, तो शाम के उन लोग आए 5-7 आदमी, आचार्य जी से कहा कि तोरे यहाँ काहे ला ये झोपड़ी बनवले बड़ा। हम्म, तो ये का मतलब है तोरे के पूछे से, हम्म, यहाँ साधु संत का डेरा बनत हो। हम्म, आई राजा उदयपुर के राजा हम्म। ये जमीन हम इनके दे देले हथोन। अच्छा, ओकर से पहले पब्लिक के पता नहीं था ये ना? नहीं था, हाँ, तो दिए थे, वो आए थे जिस दिन उदयपुर के राजा, हाँ, उस समय हम थे। हाँ, तो उसका है कि देखो ये इतना है, वो सब पहाड़ी वो सब ऐसे, यहाँ तक कि यहाँ लाइन उस पार कुछ है, ये सब हमारा है। तुम लोग जितना चाहोगे इस सब में कुछ भी कर सकते हो, कोई हाँ, नहीं बोलेगा। हाँ। और कोई बोलेगा तो कह देना राजा जी साहब दिए हैं। हाँ, राजा यहाँ पर से धोती हाफ कुर्ता पहन के आए थे, एकदम सिंपल ड्रेस में। अच्छा, उस समय राजा थे? हाँ, अभी भी हुआ है, राजघराना का आदमी है। अरे रहता मतलब उस समय झलदा, झलदा में, हाँ, झलदा के रहने वाले थे। झरना, झलदा, झालदा के? झलदा, झलदा नहीं है हाँ। अंदर से पूर्व साइड में। तो राजा खुद आकर के बताया था यहाँ तक आपका सीमा। हाँ, तो वहाँ देखिए जिस समय वो आए थे, हम लोग पत्थर पर ऐसे बैठल थे, हम्म, और ऊंचा पत्थर था ऐसे, उस पर बैठा दिए उनको, हम्म, और हम लोग सब ऐसे घेर के बैठे हैं, हम्म, जिसमें आचार्य सिटीजन जी थे, सब कुछ है, बनो कान 50-60 आदमी सब थे। आचार्य क्षितिज नाम था, आचार्य क्षितिचंद। क्षिति चंद्र, अच्छा, क्षितिचंद। केसी चंद्र लिखते थे, केसी से। हाँ, तो हम लोग बैठल थे, तब 2 पत्थर को, हाँ, उजला उजला 2 पत्थर था, हाँ। उसको उठा के हम ऐसे हाँ, ऐसे करके बजा अच्छा। रहे थे। और वहाँ बात हो रही, सुन रहे थे, हाँ, बहुत बढ़िया मीठा बोलते थे। उनको कौन प्रभावित किया था? हाँ, आचार्य ब्रह्मदेव जी, उनकी सौतेली माँ थी। हम्म, कुछ झंझट पटवा चलता था तो ट्रेन में मिल गया था अच्छा। वो आदमी। हाँ, तो ट्रेन में बात होते होते कहा कि देखिए न से उनको ये इस तरह की बीमारी है, महाराजा को दिक्कत होती है। तो कहा कि ठीक है, तो हम चलें वहाँ, उनसे मिल सकते हैं? तो क्यों नहीं, चलिए हम मिलाएंगे। जो ट्रेन में मिला था वो ले गए, मिलाया, बड़ी खातिर बात हुआ। और वो कहे कि देखो, तो ट्रेन में राजा मिला था चाहे ब्रह्मदेव जी के साथ ही कोई दूसरा आदमी जो उनके बारे में बताया। अच्छा। और वो कहे कि तो चलिए हमको वहां से मिला दीजिए, हम तो वहीं जाना चाह रहे थे, हालांकि यहाँ से भेजा गया था उनको वहीं। तो बाबा की कृपा ये आदमी मिल गया ट्रेन में। अच्छा, माने बाबा भेजे थे आचार्य ब्रह्मदेव जी के वहाँ? हाँ, जो राजा से मिलोगे ना, हाँ। तो उस आनंद जो बसने का जगह वही देंगे। हाँ। बाबा को सब जानते थे कहाँ कौन प्लेस है। तो गए तो वो कहा कि ठीक है, तो क्या बताया कि आप ये आसन कीजिए, इसे खाइए, इसे पीजिए, ये हो जाएगा सब बीमारी। गठिया हो गया था तो चलने फिरने लग रहा था, खुड़ खुड़ चलते थे, पैदल बड़ी खड़ा खड़ा चलते थे, नाटा थे। आए तो राजा के राजा बीमार थे कि रानी बीमार थे? बीमार था, रानी और राजा दोनों से बीमारी था। सबको ठीक किए हैं, जाके घर बताए सब वही योगा अभ्यास। तो राजा जब वहाँ आए तो कहने की जितना ही जमीन है सब में कहीं कुछ कर सकते हैं आप लोग, आपको दान दिया, या कहिएगा तो हम लिख देंगे। तो बाद में सब लिखा पड़े हुआ है बाद में। उस समय तो बैठल थे, पत्थर बजा रहे थे, और जब उठ के चले गए तो हम बैठले ही रह गए। हमारे आचार्य जी, चलो राम लखन, आँख खुला, आँख बंद हो गया था, पता नहीं कब बंद हुआ था, पता नहीं था। और हम दोनों पत्थर वाले लिए हुए थे। तो कह के खाओ ना, मिश्री लिया है सो। ऐसे मुँह में लगाए थे, मीठा लगा, इसको लगाए थे वो मीठा लगा।
हम कहा दादा मिश्री है हाँ। तो खाओ, एगो हम खाए एगो देवनाथ जी। वाह मतलब पत्थर मिश्री बन गया। उसके बाद फिर दूसरा का जब क्या होगा कि लकड़ी का टोना हाँ, मंगाए, हाँ, इतना बड़ा बड़ा गैता कुदारी और खंती लेके हम लोग चल निकले, 4-6 गो इधर 4-6 गो इससे 4-6 गो इससे, जाओ जी आगे आगे आचार्य जी की यहाँ से ऐसे खोदो एगो गाढ़ा खोदो, इसमें डालो भरो, ऐसे करो, ऐसे करते करते खुटागड़ी हो रहा है अब उसी अवधि में। खुटागड़ी हुआ तो हम लोग चलते चलते उस जगह पेड़ था बड़का वो, और बड़ी हवा चल रही थी, ठंडा लगने लगा, धूप उगल था, तो वो पेड़वा के नीचे हम बैठ गए। हम थे देवनाथ और एक वाव कौनता था, तो दोनों निकल गया, हमको पता नहीं चला कि लोग चला गया, हम आँख बंद हो गया, आँख बंद हो गया तो हम बैठे वहीं रह गए, सब चले गए वहाँ झोपड़ी था तहाँ, झोपड़िया तो यहाँ नदी किनारे था ना, मुठ का परे, तो वहाँ आया, उन लोग आ गया, सबकी गिनती होने लगे कि सब हमारे सब लड़का लोग आया कि नहीं, 63 गो थे, 62 को पहुंचा, 63वां कहाँ रह गया, देवनाथ से पूछा गया, देवनाथ तो राम लखन कहाँ है, दादा आगे आ रहा था, कहाँ है, देखो 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 सारा पूरा उधर सब दुश्मन लोग उधरे है, तीर धनुष मार देगा, कैसे जानेगा कि सारा दुश्मन का आदमी है, हमको तो अभी यहाँ गाँव वाला दुश्मन समझ रहा है ना। तो दौड़ा दौड़ गया, हाफते हुए वहाँ पहुंचा मेरे पास, जहाँ वहां से आया था सीधे, तो पेड़ पर हम बैठा यहाँ, कहाँ यहाँ कर रहे हो, कुछ नहीं सुना रहा है, चलो बंद 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 हो गया माथा, तो झुकला हमको जोर से, अरे यार तुम लोग चला गया, ऐसे कह रहे हैं, धर के उठाए उठे, अब हाथ धैले धैले छिछुरे तीर ले उड़े हमको ले गया, आपको आँख खुले नहीं रहा है, कह रहा है कि जब सामने जब गए वहाँ परमदेव जी ना, बड़ा गौर से देखे, आँख बगुआ के परमदेव जी, अच्छा आँख हमारे बंद हो गया, डर के मेरा आँख बंद हो गया, मुस्कुराते थे, बड़ा मुस्कुराते थे, ऐसे देख रहे ना, इसे करते ना तो मुझे खिल गया शरीर, मतलब भगवा के देखे भी हम मुस्कुराए तो हम फिर आँख देख खोल के, सब खाना खा रहा है, हम देवनाथ बड़े रूम में झुपड़िया में घुसल थे, जाओ खाना खाओ, तो खाना खाए, खिचड़ी रोज बनता था दोनों टाइम, और बड़ा ऐसे उनके था बर्तन कड़ा का मिट्टी का, और पत्तल में बनाते, अपने अपने पत्तल बना के रखते हैं, खाते हैं, फेंक देते हैं, हाँ फिर धो मार के वो पेड़ पर टांग देते थे दिन भर, हाँ दिन भर काम इधर उधर, शाम को फिर खाना बनता, फिर भजन कीर्तन खूब होता है, वही अथी वाला भोजपुरी या भोजपुरी कबीर का, विद्यापति का,